बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर सवाल ये किया जाए कि पिछले 16 महीनों में मुस्लिम लीग नून ने कमाया क्या है, तो शायद जो इसका जवाब है वो मैं देना नहीं चाहता और आपको पता है वो जवाब क्या है, और आप अपने कॉमेंट्स के अंदर ये जवाब ज़रूर दे सकते हैं कि वो क्या कमाया। वोटर आपके हाथ से निकल गया। आपके बारे में जो बड़े बड़े बयानिए बनाए गए थे, कहा गया कि इसहाक डार पाकिस्तान की मईशत का डॉक्टर है, लोगों ने देखा उस डॉक्टर का क्या हाल हुआ। फिर कहा गया शहबाज शरीफ से बेहतर पाकिस्तान में कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, फिर हमने उस एडमिनिस्ट्रेटर को भी देख लिया तो हमें अंदाजा हुआ कि सूरत हाल है क्या। फिर लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को कारकर्दगी से ज्यादा ताकतवरों की उंगली पकड़ना लेके बैठ गया है। और पंजाब के अंदर हमने एक बड़ी हैरान कुन तब्दीली थोड़े अरसे में देखी है कि पंजाब के अंदर उन जमातों को पजीराई मिल रही है जो शायद प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं करती। उसकी वजह क्या है? आप मुस्लिम लीग नून को देख लीजिए, जब तक वोट को इज्जत दो का नारा जैसा भी लगाया मकबूल हुए, और जब वो सब कुछ निकला फारिग हो गए। आज तहरीक इंसाफ है, गो के उसके ऊपर गैर एलानिया पाबंदी है, लेकिन डर और खौफ इतना है कि अगर बल्ले का निशान हुआ, इलेक्शन में इमरान खान का कैंडिडेट भी खड़ा हुआ, कोई सफाया कर देगा। अब खबर सुन लीजिए, कड़ाका निकालने वाली जो बात है वो आपको बताना चाहता हूं। 21 तारीख को नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान किया गया है। हमें बताया गया है कि कुर्सियों से लेकर स्टेज तक के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए हैं कि नवाज शरीफ ने आना है तो क्या होगा, इंतजामात कैसे होंगे। अब तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का मसीहा आ रहा है, पाकिस्तान को बहरानों से निकालने वाला आ रहा है। और हम जैसे उनसे सिर्फ ये सवाल करते हैं कि ये बता दीजिए कि पिछले 16 महीने उस मसीहा की जमात बरसरे इक्तदार थी, और उस मसीहा के पास अगर कुछ था तो अपनी जमात की जरिए करवा लेता। इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। अब खबर यह है कि 18 तारीख को शहबाज शरीफ वापस पहुंचे हैं, यानी परसों। कल का दिन उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा है, और वो दिन गुजारने के बाद अब हुआ क्या है, वो पाकिस्तान क्यों आए थे। बताया तो यह गया था कि वो नवाज शरीफ की वतन वापसी के जो इंतजामात हैं उसको देखेंगे, लेकिन हमारी इत्तलात यह है कि वो 2 मुलाकातों के लिए आए थे। उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं, जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज शरीफ जो है वो जब आज इधर से मॉडल टाउन से निकली, जहां पे आज MSF का कन्वेंशन था, उसके बाद वो शहबाज शरीफ के घर चली गई। और शहबाज शरीफ के घर जो है वो 2.5 घंटे या 2 घंटे आप कह लें कि एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि मरियम साहिबा ने जो कल रवाना होना था वो रवाना नहीं हुई, आज चुके। वो इंतजार कर रही होंगी, वो जो 2 मीटिंग शहबाज शरीफ की होनी थी उसका इंतजार हो ले। और उसके बाद आज मरियम बीबी के टिकट भी सामने आ गया है, वो भी कल रवाना हो जाएगी। और मरियम बीबी के अलावा मैं मरियम नवाज की बात करूं तो इत्तिहाद एयरलाइन से वो कल सुबह लंदन के लिए रवानगी का उनका प्लान है। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ की उन 2 मुलाकातों के बाद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फौरी तौर पे लंदन तलब कर लिया है। और यूं समझिए कि लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जहाज तैयार है, और वो क्यों वापस जा रहे हैं, यानी परसों लंदन से आए हैं और सुबह फिर वो लंदन जा रहे हैं। इसका मकसद क्या? मकसद ये है कि वो जो 2 मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों को लेके खास पैगाम वहां पे पहुंचाया जाएगा। अब आया उस पैगाम से नवाज शरीफ की वतन वापसी रुक जाएगी, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? यह बहुत एक अहम खबर है, और शरीफ खानदान में इस वक्त हलचल है। मैं आपको हलचल की बात बता देता हूं कि मरियम नवाज जुमेरात की शाम और शहबाज शरीफ जो है वो उस रात को लंदन पहुंचेंगे, और लंदन में एक इजलास फौरी तौर पे बुला लिया गया है। उस इजलास के अंदर बताया गया है कि सिर्फ 3 लोग बैठेंगे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज। और उस इजलास में सब चीजें सामने रखी जाएंगी जो पाकिस्तान से पैगाम जा रहा है, और उनके सामने सारी सूरत हाल रखी जाएगी। और उसके बाद फिर फैसला होगा कि आया नवाज शरीफ 21 तारीख को वापस आ रहे हैं अगले महीने की या नहीं आ रहे।
इसका मतलब है कि कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जो वैसा नहीं है जैसा शरीफ ख़ानदान चाहता है। अदरवाइज़ तो आप वापस आ गए थे तो यहाँ मीटिंग्स करते, कन्वेंशंस करते। हाँ, ये ज़रूर हुआ, आज जब कन्वेंशन हो रहा था तो ये बाकी चीज़ें भी थी, तो तय ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून के जो नए स्टिकर्स आ रहे हैं उस पर तस्वीर किसकी लगेगी। तो मरियम नवाज ने कहा सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर लगेगी। तो नवाज शरीफ ने कहा नहीं, इस तरह से है, उनके भाई की भी तस्वीर लगाए, यानी शहबाज शरीफ की। तो मरियम बीबी ने बड़ी फनकारी या तेजी के साथ कहा कि शहबाज शरीफ भी तो आपका अक्स है, तो आपकी तस्वीर लगे। इसका मतलब यही है कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ एक ही चीज है, उनकी तस्वीर। अब जरा उनकी पाकिस्तान आमद, मुलाकातें, फिर मरियम नवाज का भी मॉडल टाउन जाके शहबाज शरीफ से 2 घंटे मिलना, फिर दोनों का कल पाकिस्तान चले जाना, फिर लंदन जाके सिर्फ शरीफ खानदान के 3 अफराद का बैठना, ये असल कहानी है। और इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी पर्दादारी है। हाँ, अब पता नहीं इनको इमरान खान से अब भी इतना डर लगता है। अंदाजा करें, इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन को लेकर एक टेलीथॉन की थी। खबर यह आई है कि नैब ने उस टेलीथॉन को लेकर भी इमरान खान के हवाले से जो इंक्वायरी है उसकी मंजूरी दे दी है, और इमरान खान के खिलाफ एक और केस जो है वो बन गया है। बताया गया जी वो जो पैसे इकट्ठे किए गए थे उन पैसों में जनाब वो क्या कहते हैं कि खुर्द-बुर की गई है, गड़बड़ की गई है। तो यानी उस वक्त जब आपको पाकिस्तानियों ने उस शख्स के ऊपर एतमाद करके अरबों रुपए उसके हवाले किए, उसके ऊपर भी केस बन रहा है। चले मैं आपको एक याद दिलाता हूं, हमें बताया गया था कि वो ये गए थे बिलावल साहब, तो 10 अरब डॉलर इकट्ठे हुए थे। वो 10 अरब डॉलर पाकिस्तान आए हैं, वो कहां है 10 अरब डॉलर? कोई सवाल है उसके ऊपर? नहीं। लेकिन इस वक्त इमरान खान और सिर्फ इमरान खान, चले तसल्ली कर ले। एक खबर और है, अंसार अब्बासी साहब ये खबर फौज के अंदर से लेके आए हैं, ये बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है। अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक जो पाक फौज का शोबा ताल्लुकात आमा है यानी ISPR, उसकी जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, और वो डॉक्यूमेंट्री जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है और 9 मई की चीज़ों को लेके है। तो उनके मुताबिक ISPR की जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री या दस्तावेजी फिल्म है वो फौज के अंदर जो है दिखाई जा रही है, और जिसका मकसद ये है उनके मुताबिक कि फौज के अंदर किसी किस्म की जो इबहाम है या कंफ्यूजन का पैदा ना होना है, ताकि क्लैरिटी रखी जाए। और उनके मुताबिक जो 9 मई का वाकया है वो फौज अपने लिए जो 9/11 का अमेरिका वाला मामला था उसको लेके ट्रीट करती है और उस तरह से समझती है। तो अब तमाम ही ये एक और भी PTV से मुंसलिक एक साबिक एंकर है, उन्होंने भी दावा किया था, लेकिन जाहिर है कि उस चीज़ को फिर कुछ ज़्यादा जो है अब वो नहीं किया गया। लेकिन अंसार अब्बासी अगर लेके आए, और अंसार अब्बासी का ताल्लुक भी आपको पता है, और फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप सबको पता है कि अंसार अब्बासी किसके बिहाफ के ऊपर बोलते हैं और अंसार अब्बासी किसके तर्जुमान है। अगर उनकी तरफ से बात आई है तो फिर ये बात मान लेनी चाहिए कि क्रेडिबल है। लेकिन देखिए, हमें इन चीज़ों से आगे जाना है, हमें कुछ हल निकालना है। अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे और इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं कराएंगे तो एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोग इलेक्ट ना किया हो या लोगों की चॉइस की ना हो, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान बहरानों से निकल आएगा? आप समझते हो कि मेरी जाती राय है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक खबर ले लीजिए, गाड़ियों की फरोख्त में 50% से ज़ायद की कमी हम न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। उनके मुताबिक कराची में गाड़ियों की फरोख्त में 50% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई है, और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, और बाकी जो सार्फिन की जानिब से तलब में कमी की वजह गाड़ियों की फरोख्त कम हो गई है, और लोग परेशान हैं कि जनाब रोज़मर्रा के काम बंद हो चुका है, खाएं पिएं या गाड़ियाँ खरीदें। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप फैसला साज है, कुछ भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।